खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सीतापुर पहुंचे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां एक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसे में सर, गाजीपुर की घटना को लेकर के आपको पता ही होगा, कमलेश बिंद की हत्या होती है और समाजवादी पार्टी के एक सांसद आरोप लगाते हैं कि पीडीए के जितने लोग हैं उनको कमर के ऊपर मारा जा रहा है, बाकी लोगों को कमर के नीचे मारा जा रहा है। देखिए, कोई भी आरोप लगा दे, हम अपने समाज के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमको लगता है उसे विस्तृत जांच होनी चाहिए। मैं लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री को कि जांच हो, जो दोषी हो कार्रवाई हो, और निश्चित रूप से परिवार के लोगों ने जांच की मांग की है और उस पर जांच होना चाहिए। और जांच में इस तरीके का, अगर परिवार कहता कि भाई हमारा बेटा ऐसा नहीं था, इस तरीके का नहीं है, और पुलिस कह रही नहीं ऐसे है, तो ये जांच का विषय है और जांच में विस्तृत जांच होगा। और बहुत ऐसे बाद में जांच में आता है कि पुलिस की दोषी पाई जाती है, जेल जाते हैं। तो क्योंकि 7 जून 2015 को जब सपा की सरकार थी तो गोली चलवाई थी, मेरा भाई मारा गया था अखिलेश निषाद। फिर हम लोग 37 लोगों को एक्यूज किया, तो थाने में मैं गया, तो बहुत ऐसे सिपाही हैं जिन लोगों ने ये तरह गलत किया था और उन गया। तो हमको लगता है कि विस्तृत जांच के आधार पर ही लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह का घटनाएं नहीं होनी चाहिए और पहले पकड़ने का प्रयास होना चाहिए। और ये दुखद घटना है, हम परिवार के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर जांच की मांग करेंगे। और मैं लोगों से ही कहूँगा कि किसी के बहकावे में है ये जो विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों के समय इन लोगों ने हमारे समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ दिया होता तो शायद हमारे हम लोग जराये में अपराध अगर कहते हैं तो उसका दोषी पिछली सरकारें हैं। अंग्रेज़ों से हम लड़े, अंग्रेज़ों मुगलों से हम लड़े, अंग्रेज़ों ने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, हमारे लोगों को जन्मजात अपराधी घोषित किया था। ये देश में ये जो है मार्शल कॉम है। लेकिन अगर शिक्षा दी होती, रोजगार दी होती, अब जैसे अभी यहाँ 1000 लोग बैठे हैं, अभी मैं कहूँगा कितने MA MSc हो, एक भी नहीं मिलेगा। कितने BA ग्रेजुएट हो तो 2-3 मिलेंगे। कहें भाई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तो कहा नहीं, गाइड से पास हो गए। कितने BA हो, इंटर हो, 10 ठो मिलेंगे। हाई स्कूल कितने, बाकी सब क्या है। तो आज के दिन में घटनाएं जो भी हैं, इसके लिए ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मैं चाहूँगा कि जांच परख कर वो घटना बहुत दुखद है और समाज के साथ तब भी था, आज भी हमेशा रहूँगा और उसके लिए जांच की मांग करूँगा। पीड़ित परिवार के साथ मिलूंगी भी और जांच की मांग, पहले मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उसके बाद जाँच। कमलेश बिंद के भाई का कहना है कि चूंकि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था इसलिए मार दिया गया, पुलिस ने इसलिए इनकाउंटर में मारा, वो यहाँ था ही नहीं, उसे पकड़ कर मारा गया। हमारी SP से बात हुई, भाई क्यों दहशत फैला रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है। उन्होंने बताया कि फला लोग वांछित थे, इतने अपराध के मुकदमे थे। फिर होती, हमने कहा ये गलत बात है, पहले उसको विस्तृत जांच करिए, बयान दीजिए। और सभी लोग, उनका कहना है, और ये जो भी उन्होंने कहा कि रासुका हो जाएगा, ये गलत है। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं निश्चित रूप से वो वोट को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और चूँकि इलेक्शन आ गया है तो लोग ऐसा ज़रूर कहेंगे, चूँकि भाई देखिए सपा थी अपने समय में, अच्छी भर्तियाँ की, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 50% से ज़्यादा नौकरी, 50% के आसपास जो नौकरी है पिछड़े और अनुसूचित में, उसमें 27 में सबसे ज़्यादा सपा के लोगों की है, 23 में बसपा के लोगों की। बाकी हमारे तो जो सिपाही भी नहीं है। अगर मेरा सिपाही होता तो ज़रूर कहता साहब इसको दूसरे हिसाब से पकड़ के इसको जेल में डाला जाए, ट्रायल हो। कोई आदमी नहीं है, न तो दरोगा है, न हमारे लोग, न किसी BDO है, न तो किसी सेक्रेटरी है, न तहसील में। ये एक बड़ा दर्द है। ये मतलब किसने लूटा है, ये तो एक लंबा रास्ता है। तो समाज भी जाग रहा धीरे धीरे और हम तो समाज को कहेंगे कि जिस तरीके से समाज आंदोलन में, वहाँ भी एक घटना हुई थी, पहले प्रधानमंत्री का एक रैली रोका गया था, उसमें भी राय परिवार ने चढ़ाने की कोशिश की थी, उसमें भगदड़ हुई तो एक सिपाही मर गया, 302 के तमाम हमारे कार्यकर्ता मुकदमा वापसी के लिए लिख रखा। तो मतलब इस एक मेजर समुदाय 18% केवट मल्ला बिंद कश्यप का हार्दिक अखबार था,
तो ये विधायक MP MLA हमें मंत्री बनाने से समाज का भला नहीं होगा। जब तक उनको शिक्षा, उनको फ्री में जो अनुसूचित जाति का अगर उनको अधिकार न छीना गया होता, मतलब राष्ट्रपति से अधिसूचित है, राज्यपाल से अधिसूचित है, लेकिन सपा ने उसको पिछड़ी में डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि पढ़ लेंगे, पढ़े न खिचड़ी खाएं। भाई अनुसूचित जाति में लीडरमैन क्यों सफल है? क्योंकि सरकार के पैसे से पढ़ रहा है, उनकी बहन बेटी सब इज्जत सुरक्षित है। आज के दिन में वो SC का दर्जा होता बिंद को, तो अभी अनुसूचित जात आयोग नोटिस देता कि भाई इस पर बताया जा, स्पष्टीकरण मांगता, क्योंकि अनुसूचित जात आयोग कॉन्स्टिट्यूशन से आप ऊपर है। तो आपके सहयोग से सर सरकार चल रही केंद्र और प्रदेश में? निश्चित रूप से मैं अपने शिक्षा की तरफ इनको लाया हूँ, फ्री में इनको पढ़ने के लिए लाया हूँ कि हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000 लेके पढ़े और अनुदान लेके KCC ले अनुदान लेके आगे व्यवसाय में आगे बढ़े और समाज के तरफ। और निश्चित रूप से सरकार सहयोग से चल रही है। इसीलिए हम आज के दिन में मिल के हम उसको मांग करेंगे और मांग के जाँच भी कराएंगे और जो दोषी होगा कार्रवाई भी। ये कितना आप सही मानते हैं जो समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि PDA के लोगों को ही इनकाउंटर में मारा जा रहा है, ऊपर उनकी इसके कमर के ऊपर उनको गोली मारी जा रही, कमर के नीचे अन्य लोगों को मारी जा रही, क्योंकि कमलेश मामले में अन्य आरोपी भी हैं, ब्राह्मण भी आरोपी है, उसके साथ ये बर्ताव नहीं हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ। आप ही तो कह रहे हैं कि भाई कोई भी आदमी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आदमी जो है अभी जो इनकाउंटर के आरोपी हैं, ये होना ही नहीं चाहिए, इनकाउंटर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए न्यायालय अलग विषय है, न्यायालय फांसी दे, भाई फांसी देने की सज़ा है ना, कि अगर कोई आदमी हो फांसी सजा देने का न्यायालय के पास पावर है, तो इसका मतलब मृत्युदंड या मृत्यु देने का पावर न्यायालय में है। इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इनकाउंटर किसी भी तरह से आप उसी खुफिया एजेंसी कहाँ है, किस तरीके से आपको काम करना पड़ा, वो आंदोलन ही हो गया, तो आंदोलन में इनका खुफिया कहाँ था भाई? अगर आदमी आंदोलन कर रहा है तो इसका मतलब उनके लाइव कहाँ है, किस काम के लिए तनख्वाह ले रहे हैं? समाज को समझाने में आते नहीं, तो इसके मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह एक तो शिक्षा नहीं दिया। पहले सबकी बात सपा बसपा कांग्रेस को हम कहते हैं हमारे लोगों को शिक्षित किए होते, हमारे लोगों को प्रशिक्षित करते, हमारे लोगों को राजनीति में लाते, हमारे लोगों को शिक्षा और नौकरी में लाते, तो शायद आज ये देखने को नहीं मिलता। हमको लगता है कि समाज को सही दिशा में जिस तरीके से दलितों ने दल खड़ा किया, दल उनकी समस्या का है, इसका दल उसका बल उसकी समस्या का, तो निषाद पार्टी भी एक दल है, इसको खड़ा करें, बड़ा करें और निश्चित रूप से समस्या का हल हो जाएगा। समय आने पर एक भी निषाद के बेटे को इस तरीके से कोई घटना नहीं होनी पाएगी। उसको करने से पहले सोचना पड़ेगा पुलिस को कि क्या होता है। बहन जी थी तो देख लो क्या था, अखिलेश जी थे क्या था, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं क्या। तो आज के दिन में निश्चित रूप से जो मुखिया होता है और जिसकी सरकारें होती हैं, उसमें निश्चित रूप से उनके लोगों को कुछ न कुछ तो संरक्षण और रिलीफ मिलता ही है। ये विपक्ष का आरोप निराधार है इस तरह का कि देख के गोली मारी जाती है, क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होती है। लेकिन इस पे इनकाउंटर के पक्ष में हम नहीं हैं, क्योंकि न्यायालय का काम जो है, न्यायालय का काम, और किसी भी तरीके से पकड़ा जाए और इनाम घोषित करते हैं, सरेंडर करते, तो उनको आप रिमांड पर लीजिए ना, कचहरी में गेट पर खड़ा रहेंगे कि हम पकड़ के लेके आ जाए, तो रिमांड पर लीजिए ना, अंदर मतलब न्यायालय से उसको लीजिए, वो सरेंडर होने दीजिए, और सरेंडर होगा तो जाएगा ना, सरेंडर होगा तो जाएगा, जेल में जाएगा, तो जेल से आप लीजिए न्यायालय में कि हमें पूछताछ करना है, तब आप नहीं कर पाए, तो पता चला आप गेट पर पुलिस लगाए रहे, गेट से पकड़ के लाए, कैसे सरेंडर करेगा। तो ये भी एक कमियां है जो कि इसको दूर करना चाहिए, और हमको लगता है इस सरकार में धीरे धीरे दूर किया जाएगा इसको। हमको लोग आगे ऐसी घटना न करें तो ठीक है। तो देखिए गाजीपुर में कमलेश बिंद की हत्या का मामले में स्पष्ट रूप से कहना है संजय निषाद जी का कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस मामले को लेकर, और इनकाउंटर का उन्होंने जो है सीधे तौर पर विरोध किया और साथ ही विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।